हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं भक्ति आंदोलन की। इसके पहले हम लोगों ने सूफी आंदोलन पढ़ लिया है, तो चलिए हम लोग भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो प्रथम उल्लेख में मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। और विस्तृत व्याख्या कहाँ मिलती है? श्रीमद् भागवत गीता में। ठीक है, तो भक्ति का जो प्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है और विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। दक्षिण भारत में आलवार यानी कि जो भगवान विष्णु को मानते थे वो आलवार कहलाए और भगवान शिव को मानते थे वो नयनार कहलाए। तो इन संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था दक्षिण भारत में। और मध्यकालीन भारत में 13वीं से 16वीं सदी के मध्य इसका पुनर्जन्म हुआ, यानी भक्ति आंदोलन प्रसारित हुआ। अब आंदोलन के कारण क्या थे? वैदिक धर्म की जटिलता। आपको पता होगा जो वैदिक धर्म था उसमें धीरे धीरे अंधविश्वास, कर्मकांड और कुरीतियाँ बढ़ती जा रही थीं। दूसरा था सामाजिक सुधार की आवश्यकता और तीसरा था हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रयास, यानी मुस्लिम आक्रांता आ रहे थे तो अपने साथ वो अपनी संस्कृति भी ला रहे थे। तो हिंदू मुस्लिम में कैसे एकता स्थापित की जाए और वैदिक धर्म में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो पाखंड है उसको कैसे समाप्त किया जाए, समाज की जो बुराइयां उसको कैसे हटाया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, इन्हीं सारे चीज़ों को लेकर के भक्ति आंदोलन हुआ था। अब चूँकि ये बहुत शांति से ये आंदोलन होता है इसलिए इसको मौन क्रांति कहते हैं। अब वैष्णव भक्ति के 4 स्तंभ माने जाते हैं। ये पूछा जाता है कि वैष्णव भक्ति के 4 स्तंभ कौन हैं? तो सबसे पहले हैं रामानुज। इन्होंने श्री संप्रदाय चलाया था। ये लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, यानी नारायण जो कि भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चैतन्य महाप्रभु दूसरे कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु। पहले हैं रामानुज, दूसरे हैं चैतन्य महाप्रभु। ये कीर्तन और संकीर्तन के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहते हैं। वल्लभाचार्य और चौथे हैं रामानंद। तीसरे हैं वल्लभाचार्य, चौथे हैं रामानंद। ये सभी जो हैं भगवान विष्णु के ही आराधना की बात करते हैं, लेकिन रूप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वल्लभाचार्य कृष्ण की बात करते हैं, रामानुचार्य नारायण की बात करते हैं। तो कृष्ण हो, नारायण हो, विष्णु हो, सभी एक ही हैं। रामानंद जो हैं ये राम सीता की पूजा करते हैं, यानी भगवान राम की बात करते हैं। तो रूप अलग अलग हैं, बाकी ये वैष्णव धर्म के ही सारे संत हैं। शिव को मानने वाले अलग हो जाएंगे, जो शिव को मानते हैं वो शैव कहलाएंगे। भक्ति आंदोलन के जनक प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, जबकि पृष्ठभूमि शंकराचार्य ने तैयार की थी। शंकराचार्य रामानुजाचार्य से भी पहले भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दिए थे, लेकिन प्रवर्तक रामानुजाचार्य को ही माना जाता है। अब रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। इनका जो जीवन काल था वो 1017 से 1037 ईस्वी तक था। 1017 से 1137 ईस्वी तक इनका पूरा जीवन काल था। और इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु में हुआ था, पेरम्बदूर में। प्रमुख केंद्र इनका था कांची और श्रीरंगम। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। मूल सिद्धांत इनका था जीव मोक्ष के बाद भी ईश्वर से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, यानी जब जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसके बाद भी वो स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। विशिष्ट अद्वैतवाद, मतलब अद्वैत का मतलब जो दो ना हों, एक ही हों, लेकिन विशिष्ट तरीके से। और इन्होंने श्री संप्रदाय भी चलाया था। तो आपको याद रखना ये है कि विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, यही सब आपको याद रखना है।
शैव चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के विरोध के कारण इन्हें श्रीरंगम छोड़कर तिरुपति जाना पड़ा था। तो जो चोल शासक था कुलोत्तुंग प्रथम, वो शैव धर्म को मानता था, यानी भगवान शिव को मानता था, और ये रामानुजाचार्य थे वैष्णव धर्म के अनुयायी। तो दोनों में एक प्रकार से थोड़ा विवाद हुआ और इनको रामानुजाचार्य को अपना केंद्र श्रीरंगम छोड़कर तिरुपति जाना पड़ा था। अब रामानुज का प्रभाव देखते हैं तो साहित्य में भी इन्होंने योगदान दिया। ब्रह्मसूत्र पर एक टीका लिखा जिसको श्रीभाष्य कहते हैं, और भी इन्होंने कई किताब लिखा जैसे वेदांत सार, वेदांत दीप, वेदांत संग्रह, ये इन्होंने ही लिखा। सामाजिक सुधार में इन्होंने क्या काम किया, तो शूद्रों को भागवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार दिया। इन्होंने कहा कि भाई शूद्रों को भी भगवत गीता पढ़ने का अधिकार है, भागवत दर्शन करने का अधिकार है, मोक्ष का अधिकार है। होयसल वंश के जैन शासक भिट्टी को वैष्णव बनाया था इन्होंने, और उनका नया नाम रखा था विष्णुवर्धन। तो कुल मिलाकर इन्हें दक्षिण के विष्णु का अवतार माना जाता है। दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। मृत्यु के बाद इनका संप्रदाय दो भागों में बट गया, बड़कलय और तैकलय। तो ये थे रामानुजाचार्य, इनके बारे में खास चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ बात करते हैं हम निम्बार्काचार्य की। तो ये भी राधा कृष्ण भक्ति के प्रणेता माने जाते हैं, यानी ये भी भगवान विष्णु के ही भक्त थे, बस ये उनके रूप राधा कृष्ण को पूजते हैं। बेल्लारी कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, वहाँ से आकर ये वृंदावन में यानी ब्रज में बसे थे। और इनका सिद्धांत क्या था, द्वैताद्वैतवाद, यानी आत्मा और परमात्मा का मतलब ईश्वर, द्वैताद्वैत यानी अद्वैत भी हैं और द्वैत भी हैं। इसी को भेदाभेद भी कहते हैं। तो भेदाभेद या द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत निम्बार्काचार्य ने दिया। ईश्वर, आत्मा और जगत तीनों में समानता होते हुए भी परस्पर भिन्न है। वही चीज़ मैंने आपको बताया। द्वैताद्वैत का मतलब क्या होता है, एक हैं और अलग अलग भी हैं, अलग अलग भी हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ईश्वर, आत्मा व जगत तीनों में समानता है। समानता का मतलब एक हैं, फिर भी परस्पर भिन्नता है। तो इन्होंने सनक संप्रदाय भी चलाया था, ये भी याद रखना है। निम्बार्काचार्य ने सनक संप्रदाय चलाया और द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद का सिद्धांत दिया। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है, यानी भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है उसका अवतार इनको माना जाता है। और कृष्ण के साथ राधा की भक्ति पर बल देने वाले प्रथम संत थे। इनकी प्रमुख रचना कौन सा है, 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न। निम्बार्काचार्य की प्रमुख रचना है 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न। अब फिर माधवाचार्य की बात करते हैं। ये द्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं। द्वैतवाद सीधे सीधे ये कहते हैं आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा यानी जीव अलग है और ईश्वर अलग है, यानी उनमें कोई बराबरी नहीं है। इनका जीवन काल 1199 से 1278 तक था। इनका जन्म उडुपी यानी दक्षिण भारत में हुआ था। सिद्धांत इनका द्वैतवाद था, ईश्वर और जीव पृथक पृथक हैं। संप्रदाय इनका ब्रह्म संप्रदाय था। और माधवाचार्य का उपनाम क्या था, पूर्ण प्रज्ञ या आनंद तीर्थ, और इनको वायु का अवतार माना जाता है। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद दोनों के दर्शन का खंडन किया था। यानी इन्होंने सीधे सीधे कह दिया भाई आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते। अब बात करते हैं रामानंद की। ये उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु कहते हैं, क्योंकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत एक प्रकार से दक्षिण भारत में हुई और दक्षिण भारत से उसको उत्तर भारत में लाने का काम रामानंद ने ही किया था। तो इन्होंने दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार कर सेतु का काम किया। और इनका जो संप्रदाय है और संघ है वो है रामानंदी संप्रदाय और वैरागी संघ है। ये रामानुज के शिष्य थे, श्री संप्रदाय से बिलोंग करते थे। ये जो रामानंद हैं ये किसके शिष्य थे, रामानुज के शिष्य थे। और इन्होंने संस्कृत से हिंदी में साहित्य का यानी भक्ति का प्रचार प्रसार किया।
साहित्य की जो रचना की वो हिंदी में की, और भक्ति का प्रचार प्रसार भी किस में किया? हिंदी में किया। प्रयाग और काशी में राम सीता की भक्ति पर बल दिया। अभी तक जितना मैंने आपको बताया था उसमें ज़्यादातर लोग वैष्णव यानी भगवान कृष्ण के भक्ति पर बल देते थे, लेकिन रामानंद जो हैं ये भगवान राम के भक्ति पर बल देते हैं, यानी सीताराम के भक्ति की बात करते हैं। लेकिन इनको भी वैष्णव ही माना जाएगा, याद रखिएगा, ये भी वैष्णव हैं, शैव नहीं हैं। अब रामानंद के 12 शिष्य थे। कहा जाता है जात पात पूछे ना कोई, हर का भजे सो हर का हुई। अब इन्होंने कोई जात पात नहीं देखा, यानी सभी जात के लोगों को अपना शिष्य बनाया। जैसे रैदास क्या था? एक मोची था। कबीर जुलाहा था। धन्ना कौन था? जाट था। पीपा राजपूत था। सधना एक कसाई था। तो और महिलाएं भी थी, जैसे पद्मावती और सुरसरी। तो ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति नहीं। तो 12 शिष्य थे इनके। ठीक है, यहाँ पे सारे शिष्य नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन जो प्रमुख थे उनका नाम यहाँ लिख दिया गया है। कबीरदास की बात करते हैं तो निर्गुण भक्ति के विद्रोही संत कहे जाते हैं। इनका समय 1398 से 1518 ईस्वी तक लोधी सुल्तानों के समकालीन थे। बनारस में यानी वाराणसी में लहर तारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, गंगा नदी के किनारे। मगहर में इनकी मृत्यु हुई। निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखते थे। एकेश्वरवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। इनके गुरु थे रामानंद और सूफी शेख तकी, ये 2 इनके गुरु थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, जात पात, बाह्य आडंबर का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे और हिंदू धर्म की सामाजिक बुराइयों, धार्मिक बुराइयों तथा इस्लाम धर्म की बुराइयों पर कुठाराघात किया। इनके बहुत सारे आपको दोहे मिलेंगे। जैसे एक छोटी सी लाइन है, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर की वाणी और साहित्य की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक हैं, और इनके शिष्य भागदास द्वारा उसका संग्रह किया गया था। तो बीजक में इनकी सारी बातें हैं कबीर की, और इसके बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। इनकी भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा कही जाती है या पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, यानी कई सारी बोलियों का मिश्रण है, कोई एक विशिष्ट भाषा नहीं है, कई भाषाओं का मिश्रण है। तो इसलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। उलट बांसी भी कहा जाता है। विरोधाभासी शैली का प्रयोग किया इन्होंने। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी गद्दी संभाली, और इनका जो संवाद संग्रह है वो अमरमूल नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे संत रविदास थे, इन्हीं को रैदास कहते हैं। पेशे से चर्मकार थे यानी कॉबलर थे। जन्म वाराणसी काशी में हुआ। उपाधि कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा। कबीर ने रविदास को क्या कहा? संतों का संत। मीराबाई और रानी झाली इनके शिष्य बने थे। तो मीराबाई के भी गुरु कौन थे? रैदास थे। इनका कहना था मन चंगा तो कठौती में गंगा। 30 से अधिक भजन गुरु ग्रंथ साहिब में इनके शामिल हैं। रैदास संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक दृष्टि में शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत या भेदाभेद, माधवाचार्य द्वैतवाद, कबीर निर्गुण। और इन्होंने किस पर बल दिया ये भी इधर लिखा हुआ है। अब भक्ति आंदोलन की विरासत देखते हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। संस्कृत की जगह लोक भाषाओं का उत्थान हुआ, जैसे अवधी, ब्रज, हिंदी। कर्मकांड की जगह प्रेम और समर्पण पर बल दिया गया। जात प्रथा पर प्रहार हुआ। धर्म को सभी के लिए सुलभ बनाया गया। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक एकता स्थापित हुई। यह केवल ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं बल्कि एक समतामूलक समाज के निर्माण का प्रयास था। तो ये था भक्ति आंदोलन का थोड़ा सा आज मैंने पढ़ाया है। बाकी आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। अभी बहुत सारे संतों के बारे में हम लोग को पढ़ना है।
और आज हम लोग इतना ही रखते हैं, लगभग 15 मिनट की वीडियो बन गई है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।